इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है मेयर चुनाव से जुड़ी हुई। जयपुर ग्रेटर मेयर चुनाव को लेकर शुक्रवार को भरे गए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी आज हो गई। बिना सिंबल के भरे गए 2 नामांकन पत्र खारिज हो गए। आपको बता दें कि मेयर पद के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, जिसमें बीजेपी से रश्मि सैनी और कांग्रेस से हेमा सिंघानिया ने नामांकन भरा। राजुला सिंह और नसरीन बानो ने भी नामांकन दाखिल किया, लेकिन इन दोनों का नामांकन अब खारिज हो गया है। जानकारी मिल रही है कि नसरीन बानो ने फॉर्म की फीस जमा नहीं कराई थी, वहीं राजुला सिंह ने स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नहीं दिया था। ऐसे में राजुला सिंह और नसरीन बानो का फॉर्म खारिज कर दिया गया। इसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के बीच ही टक्कर होगी। 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। तो नामांकन जो है वो खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि नसरीन बानो ने फॉर्म की फीस जमा नहीं करवाई थी, ये एक वजह निकलकर सामने आ रही है। उधर राजुला सिंह ने स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नहीं दिया था। ऐसे में इन दोनों का फॉर्म खारिज कर दिया। अब सीधी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के बीच में। 10 नवंबर को होना है चुनाव। 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए वोटिंग होगी। और इसी खबर पर सहयोगी दीपक गोयल का रुख कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, ज्यादा जानकारी लिए। दीपक, दोनों का नामांकन खारिज कर दिया गया है, अब सीधी टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के बीच में। देखिए, नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद तस्वीर तो ये साफ हो गई है कि अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, और ये टक्कर अब सीधी है क्योंकि बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी बाड़ाबंदी करने जा रही है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी सुबह 10:30 बजे शुरू हुई। 4 नॉमिनेशन सबमिट हुए थे, जिसमें कांग्रेस से हेमा सिंघानिया ने नामांकन दाखिल किया था, साथ में बीजेपी से रश्मि सैनी ने नामांकन दाखिल किया था। इसके अलावा नसरीन बानो और राजुला सिंह ने भी बिना पार्टी के सिंबल के कांग्रेस के पार्षद होने के नाते उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। लेकिन नसरीन बानो ऐन वक्त पर पहुंची थी, उनके पास 15,000 रुपये नहीं थे, इसलिए उनकी पर्ची नहीं कटी, और इसलिए जब फार्म की फीस जमा नहीं हुई तो आज स्क्रूटनी के दौरान उनका नामांकन खारिज कर दिया। दूसरा है राजुला सिंह। राजुला सिंह ने अपना शपथ पत्र स्टाम्प पर नहीं दिया। शपथ पत्र के अभाव में उनका नामांकन पत्र खारिज किया गया है। अब सीधी टक्कर रश्मि सैनी यानी कि भाजपा और हेमा सिंघानिया यानी कि कांग्रेस दोनों के बीच में है। 10 नवंबर को वोटिंग होगी। बीजेपी 2 दिन पहले अपनी बाड़ाबंदी जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर कर चुकी है। कांग्रेस अपनी बाड़ाबंदी आज करने जा रही है, जो करीब शाम 4 बजे होगी। यानी कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर सबसे पहले पार्षद दल की बैठक होगी। पार्षद दल की बैठक होने के साथ ही उनको बसों के जरिए उनको मुहाना मंडी स्थित एक रिसोर्ट में ले जाया जाएगा और वहां उनको 10 तारीख तक रखा जाएगा। 10 तारीख को वो दिन रहेगा जब सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग में सभी कैंडिडेट्स को सीधे नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय, जहां सभासद जहां पर वोटिंग होगी, वहां वो अपने बसों के माध्यम से उनको नगर निगम ग्रेटर बाड़ाबंदी से सीधे लाया जाएगा। अपना वो वोट कास्ट करेंगे अपने अपने कैंडिडेट के लिए और वहीं पर उनको छोड़ दिया जाएगा। यानी कि 10 नवंबर का वो दिन होगा जब इस नगर निगम ग्रेटर के शहरी सरकार के मुखिया के नाम तय हो जाएगा कि कौन शहरी सरकार का मुखिया होगा। जीत हार का फैसला हो जाएगा। लेकिन इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही रस्साकशी है, कशमकश है, और दोनों ही टक्कर में है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी रणनीति तैयार कर रही है। फूट का वो फ़ायदा उठाना चाहती है। साथ में बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है, और बीजेपी ने 2019 का घटनाक्रम फिर से नगर निगम में नहीं हो, इसके लिए पूरी रणनीति के साथ वो काम कर रही है। लेकिन कल जिस तरीके से रश्मि सैनी का नाम सबसे दावेदारी और कैंडिडेट के रूप में उनको घोषित किया, उसके बाद शील दाबाई और उनके बेटी यानी कि शील दाबाई जो सालों से बीजेपी का झंडा उठा रही थी, उन्होंने बगावती यहाँ पर तेवर दिखाए। हालांकि उनको 3:04 पर बीजेपी दफ्तर से बाहर निकलने दिया, जब तक नामांकन की प्रक्रिया का समय समाप्त हो चुका था। लेकिन बाहर जाते जाते वो बीजेपी को शराब देकर गई है कि ये 3rd क्लास पार्टी है। वो फूट फूट कर रोई, और उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी जो प्रेरणा है वो अब विचारधारा से जुड़ी हुई नहीं है, वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकती है, ये उनकी बेटी ने कहा है। उधर सुखप्रीत बंसल का नाम बहुत तेजी से था और लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही सुखप्रीत बंसल के नाम पर मोहर लगने जा रही थी और आधिकारिक घोषणा होने जा रही थी, उससे पहले ही जो दावेदारी करने वाले मेयर के जो थे, जो सारे पार्षद थे, वो सक्रिय हो गए, बीजेपी दफ्तर पहुंच गए।
हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और उस हाई वोल्टेज ड्रामे के अंदर ये हुआ कि रश्मि सैनी जो कि इस दौड़ में पीछे थी, उनका नाम तय हो गया और नाम तय होने के साथ ही वो उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दूसरी बड़ी चीज़ ये भी है कि इस बीजेपी में जयपुर शहर नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र के सभी विधायकों की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि इसमें अशोक लाहौटी, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, इसके अलावा कालीचरण सर्राफ, साथ में कह सकते हैं कि हम कालीचरण सर्राफ के अलावा जो शहर के विधायक हैं उनकी साख दांव पर है। हमारे साथ शशि मोहन शर्मा जी हैं। सर, महापौर का इलेक्शन 2020 का भी देखा, सौम्या गुर्जर की जो बगावत कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, वो कल रश्मि सैनी की पैरवी करते हुए दिखे। क्या इसमें माना जाए कि एक तो माली गुट को साधने की कोशिश, माली समाज को, दूसरा क्या वसुंधरा गुट इसमें हावी रहा है और अब विधायकों की साख दांव पर है? देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी शहर में, जयपुर शहर में अपने विधानसभा चुनाव के जो प्रत्याशी थे और विधायक हैं, उन सभी को एक जादम पर लेकर आ गई है इस कदम के जरिए। जहाँ तक माली समाज को साधने की कोशिश है, प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र होगा जिस पर माली वोटर अच्छी संख्या में नहीं है। और ख़ास तौर से जयपुर शहर की अगर बात कर लें तो विद्याधर नगर में, मालवीय नगर में, आपके आदर्श नगर में, किशनपोल में, सांगानेर में, सभी क्षेत्रों में माली वोटर अच्छी संख्या में है, जोहटवाड़ा में भी है। और एक तो सत्ताधारी पार्टी को जवाब देने के लिए बीजेपी ने जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है। आप देखिए, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में जो टसल चली, उसके बाद से मुनेश गुर्जर को यहाँ गुर्जर नेतृत्व के रूप में उभारा गया, अशोक चांदना को आगे किया गया, शकुंतला रावत को आगे किया गया गुर्जर नेतृत्व को बढ़ाने के लिए। तो जो मदन लाल सैनी के जाने के बाद से पार्टी में एक वैक्यूम आया माली समाज के चेहरे के नाम पर, उसको भरने की कोशिश पार्टी ने की है। हालांकि रश्मि सैनी का उतना बड़ा तो कद नहीं है, क्योंकि उनसे बड़ा कद उनके पति का माना जाता है, दखल माना जाता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है, 19 का चुनाव हो गया, लेकिन उसके बाद 19 में बीजेपी और सौम्या गुर्जर 21 रही, लेकिन अब की साल 22 है और साल 22 में कहीं वापस 19 नहीं रह जाए। देखिए, पार्षदों में सबसे ज़्यादा विरोध इस बात का था, जिन पार्षदों से हमारी बात हुई, कि अगर रश्मि सैनी को प्रत्याशी बनाया तो बीजेपी के खेमे में भारी विरोध हो सकता है। तो कुल मिलाकर दीपक ये है कि देखिए, अंदर से ही क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। नामांकन दाखिल हो चुका है, स्क्रूटनी हो चुकी है। अब बात है चुनौतियों की। चुनौतियां दोनों ही पार्टी के पास हैं। कांग्रेस के पास चुनौती है कि कैसे जीत हासिल करे, बीजेपी के पास चुनौती है कि कैसे सेंधमारी होने से बचा। और दूसरी चुनौती ये भी है दीपक, बीजेपी के सामने, जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि वसुंधरा गुट के विधायक, वसुंधरा गुट के जो नेता हैं, उन्होंने नाम आगे किया है रश्मि सैनी का। ऐसे में जो कहीं ना कहीं जो साख है वो भी दांव पर लगी हुई है। नजर आप बनाए रखिएगा दीपक। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।